हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, ए बी सी बी थ्री वेक्टर्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड। इफ अ वेक्टर आर सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन आर इज इक्वल टू। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है। ए बी सी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है जिनका सेम मैग्नीट्यूड है। तो क्या मैं ए को आई वेक्टर, बी को जे और सी को के मान सकता हूं? क्योंकि आई जे के भी कैसे होते हैं, ये होते हैं। मैं अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो आई वेक्टर मेरा यहाँ होता है, जे वेक्टर मेरा ये होता है और के वेक्टर यहाँ होता है। और आई जे के कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं और इन सब का मैग्नीट्यूड भी वन होता है। तो यहाँ पे गिवन है कि सेम मैग्नीट्यूड है, तो इनका भी मैग्नीट्यूड वन है, तो इन सबके मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो मैं ए बी सी को आई जे के मान सकता हूँ। इससे क्या होगा, देखो मेरी क्वेश्चन मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, मेरी अप्रोच बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। अब चलते हैं, सबसे पहले इस पार्ट को लेते हैं। सिर्फ पहला पार्ट है ए क्रॉस आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए। देखो, जब भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, आप उसको सोल्व करो अपनी प्रैक्टिस सेशन में, तो हमेशा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके देखिए। तो उसमें क्या होगा, आपकी मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे और आप सही तरफ अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो अब मुझे ये गिवन है। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या रूल यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ आर का, तो दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस आर प्लस बी क्रॉस आर। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, यहां से हमारे पास ये आ गया। अब देखो अगेन क्या होगा, मैं अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। इस बार मैं इसको कंप्लीट एक ए वेक्टर मान रहा हूं, इसको कंप्लीट एक बी वेक्टर मान रहा हूं। तो फिर से मैं अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो, अब ये क्या आ गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो ये ए वेक्टर है ये पहले दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट करता है, यानी कि ए डॉट ए, आर वेक्टर ऐसे ही, माइनस अब पास वाले वेक्टर के साथ डॉट करता है दूर वाला वेक्टर ऐसे ही। देखो मैंने तो ऐसे ट्रिक करके, ए जो है पहले दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट करता है, पास वाला वेक्टर ऐसे ही, फिर ए पास वाले वेक्टर के साथ डॉट करता है, दूर वाला ऐसे ही। ठीक है, ये हुआ माइनस, यहां से सेम हो जाएगा, ए पहले दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट करेगा, तो मतलब ए डॉट ए, रिमेनिंग वेक्टर ऐसे ही। अब देखो यहाँ पे आता है, फिर बीच में हमारा माइनस है ना, लेकिन ऑलरेडी एक माइनस हमारे पास है, तो अब ये इसको क्या कर देगा, ये इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये माइनस है तो ये इसको प्लस कर देगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा अब ए डॉट बी और फिर हो जाएगा इंटू ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो हमने ए बी सी को क्या माना था, आई जे के। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर आर माइनस ए की जगह पे आ जाएगा आई वेक्टर डॉट आर वेक्टर इंटू आई वेक्टर माइनस आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बी प्लस आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, ये जाएगा आई डॉट जे और यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक है, अब देखो आई डॉट आई कितना होगा, वन, तो यहाँ से बच जाएगा आर माइनस, अब देखो आई डॉट आर, अब जो आर मेरा वेक्टर है वो मुझे लेना होगा। तो यहाँ पे मैं चलिए कंसीडर कर लेता हूँ कि लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वन आई वेक्टर प्लस आर टू जे वेक्टर प्लस आर थ्री के वेक्टर। ये मैंने अपना क्या है, आर वेक्टर एज्यूम कर लिया। तो देखो अब जब आई का आर के साथ डॉट होगा तो सिर्फ मेरे पास आर वन बच जाएगा, तो यहां से आ जाएगा आर वन आई। ठीक है, माइनस, अब देखो आई डॉट आई का फिर से वैल्यू वन, तो यहां से बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी वेक्टर प्लस आई डॉट जे। तो आई डॉट जे कितना होता है, जीरो, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। तो मेरे पास जो यहाँ से बच गया वो बच गया आर माइनस आई, आर वन वेक्टर आई वन आई वेक्टर, और देखो बी वेक्टर की जगह पे हम लिख देंगे जे। ठीक है, बी वेक्टर की जगह पे लिख देंगे जे। तो जो पहला पार्ट मैंने सोल्व किया उसको सोल्व करके मेरे पास आया ये। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से बी को सोल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या, हम इस इतने एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे। तो इसको ले लेते हैं, तो ये है बी क्रॉस आर माइनस सी क्रॉस बी। ठीक है, अगेन वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे पहले, किस पे,
इस वाले पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे अब इस पे, कंसीडर आर क्रॉस बी एज अ वेक्टर एंड सी क्रॉस बी एज अ अनदर वेक्टर। तो ये हो जाएगा अब यहां से मेरे पास बी क्रॉस आर क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी क्रॉस बी। ठीक है, अब फिर से वो कर दीजिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बी पहले दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट करेगा, तो बी डॉट बी आर माइनस बी डॉट आर बी माइनस बी डॉट बी सी प्लस बी डॉट सी बी। अब वही है, आप इसको आई जे के से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1, तो सिर्फ बच जाएगा आर वेक्टर माइनस, अब देखो बी है जे वेक्टर, तो जे डॉट आर करेंगे तो सिर्फ R2 वाली टर्म आ जाएगी, तो यहां से आ जाएगा R2 और बी की जगह पे आ जाएगा जे वेक्टर माइनस बी डॉट यानी जे डॉट जे करेंगे तो वो हो जाएगा 1 और सी वेक्टर की जगह पे आ जाएगा के वेक्टर और बी डॉट सी यानी कि जे डॉट के तो वो हो जाएगा 0, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0। तो यहां से मेरे पास दूसरा जो एक्सप्रेशन आया वो आया ये। ठीक है, चलो अब ऐसे ही हम तीसरे एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। तीसरा एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर माइनस ए क्रॉस विद सी। अब फिर से सेम वही प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे पहले, तो हो जाएगा आर क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी। अब देखो सी का फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो सी क्रॉस आर क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस सी। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ये दूर वाले के साथ पहले डॉट आर वेक्टर ऐसे ही माइनस सी डॉट आर सी वेक्टर ऐसे ही माइनस यहां से आ जाएगा सी डॉट सी ए वेक्टर एज इट इज और फिर प्लस का सी डॉट ए सी वेक्टर एज इट इज। ठीक है, चलिए तो यहां से अब देखो सी डॉट सी यानी कि के डॉट के, तो उसकी वैल्यू 1, तो यहां से बच जाएगा आर वेक्टर माइनस, अब यहां से बचा सी डॉट आर, सी है के, तो के का आर वेक्टर के साथ डॉट करेंगे सिर्फ R3 बच जाएगा और सी वेक्टर की जगह पे के आ जाएगा माइनस सी डॉट सी की वैल्यू 1, ए वेक्टर की जगह पे आई आ जाएगा और सी डॉट ए यानी कि के डॉट आई ये हो जाएगा 0। तो मेरे पास तीसरा जो आ गया दैट इज दिस। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली 1 + 2 + 3 करना है। ठीक है, मैं अगर इन पे नाम भी डाल देता हूं, तो ये मेरा 1 आया था सोल्व करके, ये मेरा 2 आया था सोल्व करके, ये मेरा 3 आया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को ऐड ही करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या था, ये तीनों ऐड ही हो रहे हैं। तो अब मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है। चलिए ऐड करते हैं। तो मेरे पास बनता है ऐड करने पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 2 + 3, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे जो मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो मिल जाए। तो ये हो जाएगा R माइनस R1I माइनस जे प्लस R माइनस R2J माइनस के प्लस R माइनस R3K माइनस I वेक्टर। अब देखो ये इक्वल किसके गिवन था, इक्वल टू 0 के गिवन था, तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहां से ध्यान दें तो ये एक R वेक्टर है, ये एक R वेक्टर है, ये एक R वेक्टर है, तो ये जुड़ के हो गया 3R। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो है वो यहां से देखो ये R1I R2J R3K, अगर मैं इसमें से माइनस वाला कंपोनेंट कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा R1I प्लस R2J प्लस R3K। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचा मेरे पास वो क्या बचा, एक तो ये बचा माइनस का जे माइनस का के माइनस का आई, तो मैं यहां से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा आई प्लस जे प्लस के एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। मैंने अलग अलग कलर से लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखो यहां से बचा ये 3R वेक्टर माइनस, अब देखो R1 प्लस R2J प्लस R3K, ये तो मेरा नथिंग बट R वेक्टर था, तो इसकी जगह पे मैं R वेक्टर लिख सकता हूं माइनस, अब आई जे के मैंने किसको माना था, ए को, बी को और सी को, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसमें से ये हो गया 2R वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहां से R वेक्टर क्या आ गया, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन है, half a plus b plus c, option 3. So this is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.